क्या रहा सर, आप लोग अखिलेश यादव की रैली में आए हैं, ये रैली है या रैला है? ये रैला है और मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। अच्छा। ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली है, इसमें हर एक समाज की भागीदारी है। अभी बीजेपी वाले कहते थे कि गुर्जर समाज की रैली है, ये गुर्जर समाज की, पीढ़ी समाज के। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। इस सरकार में सबसे ज्यादा शोषण ब्राह्मण समाज का हुआ है और ब्राह्मण समाज के शंकराचार्य जो हमारे हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, उनको वहाँ स्नान करने से रोका गया। छोटे छोटे ब्राह्मण जो गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनकी चुटिया पकड़ के खींचा गया, उनको चुटिया पकड़ के मारा गया। ये श्राप योगी आदित्यनाथ को लगेगा, मोदी को लगेगा और 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। क्योंकि जब समाजवादी सरकार 2012 में आई थी तो उन्होंने हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित करी थी और इस सरकार ने आके वो छुट्टी कैंसिल कर दी। इस बार पूरा ब्राह्मण समाज, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी मंच पर बैठे हैं, पूरा ब्राह्मण समाज पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक का समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। और ये हमारे अग्रवाल भाई हैं, ये व्यापारी भाई हैं, मैं ब्राह्मण भाई हूँ। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल क्या है। आपको स्वयं माहौल दिख रहा होगा। ये कहते हैं कि ब्राह्मण और बनिया समाज, वैश्य समाज, इनका बदुआ मजदूर है। कोई बदुआ मजदूर नहीं है। अब की बार ये दिखा देगा, वोट की चोट से दिखा देगा कि ब्राह्मण और वैश्य और जितनी अपर कास्ट हैं, इनका पुरजोर विरोध करेंगे। कभी यूजीसी ले आते हैं, कभी SC/ST एक्ट ले आते हैं, कभी समाज को तोड़ने के लिए नए नए कानून लाते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे 2000। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, अगर आपके लिए योगी जी की सरकार जो है अगर बदलने के लिए कह रहे हैं आप, तो सबसे मुख्य कारण क्या होगा आपके लिए? मुख्य कारण छोटे छोटे ब्राह्मण बच्चों की चुटिया पकड़ के मारना, चुटिया पकड़ के पीटना। जो हम ये कहते हैं हिंदुत्व की सरकार है, ये हिंदुत्व की सरकार है जो शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दे रही, शंकराचार्य जी को रेप का आरोप लगाती है शंकराचार्य पे। ये हिंदुत्व की सरकार जो 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 हिंदू धर्मगुरु जो हिंदू धर्मगुरु इनकी बात कहे, इनका पक्ष ले, वो तो हिंदू है। जो इनका पक्ष ना ले वो हिंदू नहीं है। क्या ये हिंदू घोषित करेंगे? शंकराचार्य पूरे देश में 4 हैं, सभी शंकराचार्य। ये शंकराचार्य जी के पेपर मांगते हैं, आज तक मोदी जी ने अपनी डिग्री नहीं दी। ये शंकराचार्य जी के पेपर मांगेंगे। ये कौन होते शंकराचार्य जी को बनाने वाले? शंकराचार्य हिंदू वर्ग के सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें स्नान न करके छोटे छोटे ब्राह्मणों की जो उन्होंने चुटिया पकड़ी थी, उसका श्राप इन्हें लग चुका है। ये सबसे बड़ा कारण है ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के साथ बिल्कुल साथ है, क्योंकि इसलिए साथ है, अखिलेश यादव जी ने अभी बराबर में सिकंदराबाद विधानसभा है, वहाँ नवीन शर्मा जी को सपोर्ट कर रहा है। गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी जी है, मतलब, और आप ये लगा गुड्डू पंडित, जनेश्वर मिश्रा जी जो हमारे सबसे वरिष्ठ थे, वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। फिर योगी जी का और मोदी जी का जो ये हिंदुत्व वाला, आप देखिए कि लोग वैसे भी कह देते कि हिंदुत्व की सरकार है। इस सरकार में हिंदू भाई सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित हम हैं। जब हमारे छोटे छोटे बच्चों की जो हमारी चुटिया, हमारी सबसे बड़ी शान है, उसको पकड़ के पीटा जा रहा है, उसको पकड़ कर घसीटा जा रहा है। ये हिंदुत्व है? ये तो फर्जी हिंदुत्व है। ये तो हिंदू धर्मगुरु, जो हिंदू धर्मगुरु इनके मन की बात करेगा, इनका पक्ष लेगा, वो हिंदू है। वहाँ देखे तरह तरह के बाबा जो नए आजकल के आ गए, जो मोदी को सपोर्ट करते हैं, वो हिंदू है, और जो इन्हें सपोर्ट ना करे वो हिंदू नहीं है। अच्छा, कल यहाँ पर आसपास में प्रधानमंत्री मोदी जी की भी रैली थी, कल जनता को संबोधित, आप लोग गए थे क्या उसमें? हमें पता है कैसे गए थे। स्कूली छात्रा को ले गए छात्राओं को, उनसे कह दिया कि आप जाओ, 2 दिन की छुट्टी मिले, 500 रुपए दिए। फैक्ट्रियों में लाइन लगा दी। फैक्ट्री वालों से कहा कि आप वहाँ चलो, लेबर से जितने ठेकेदार थे सारी सरकारी मशीनरी लगा दी, सारे स्कूल सरकारी लगा दिए और सरकारी बस लगा दी। जब भी आप देखेंगे वहाँ UGC के विरोध में अपर कास्ट का एक व्यक्ति नहीं था। ये सब वहाँ पैसे से गए थे और यहाँ हम स्वयं की गाड़ी से आए हैं, अपना खर्चा करके आए हैं और यहाँ कोई किराए की भीड़ नहीं है। इस बात से लग रहा है अखिलेश यादव जी 2027 में पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। रुकिए, आम जनता हमारे साथ जो है एक संजय अग्रवाल जुड़ चुके हैं, व्यापारी हैं। बताइए संजय जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं हापुड़ से हूँ। हापुड़ से आए हैं, किस चीज का कारोबार है? मेरा गुड़ गल्ले का कारोबार है। गुड़ गन्ने का, अनाज का है। क्या कुछ बताना चाहते हैं सरकार में आप लोगों के लिए क्या कुछ हुआ? सरकार में हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ और 2014 के बाद जब से ये सरकार बनी है, देश का व्यापारी फेल हो गया। ऑनलाइन कंपनियों ने बाजार पर कब्जा कर लिया। जो बाजार के अंदर छोटे और मध्यम व्यापारी थे, तमाम लोग आज भुखमरी के कगार पर हैं। और उसके बाद नित नए कानून जो ये सरकार लागू करती है, आज उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर का दौर चला है जो सरकार लाई है। सारे व्यापारियों की दुकानों की लाइटें काट दी गई हैं कि स्मार्ट मीटर में प्रीपेड अपना मीटर
रिचार्ज कराइए। उसके नाम पर व्यापारी रिचार्ज भी करा रहा है, उसके बाद भी व्यापारियों के कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहे हैं। पूरे प्रदेश का व्यापारी त्राहिमाम कर रहा है। सैंपलिंग के नाम पर व्यापारियों का रोज शोषण हो रहा है। मंडी समिति के अधिकारी और चेकिंग के नाम पर जो ये पुलिस वाले हैं रोज हजारों और लाखों वाहनों के चालान बिना वजह कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का व्यापारी त्राहिमाम कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश का निजाम बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आहट है और निश्चित रूप से अखिलेश यादव आ रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि आप तो व्यापारी हैं, सन 2014 से पहले की आप अपनी स्थिति बताइए और सन 2014 की बाद की स्थिति बताइए। 2014 से व्यापारी बहुत बेहतर स्थिति में था। इन लोगों 2014 से पहले व्यापारी बहुत बेहतर स्थिति में था। 2014 के बाद जब सरकार बदली है तो उसकी नीति भी बदल गई। आज सरकार विदेशी हाथों में खेल रही है। आज सरकार विदेशी हाथों में खेल रही है। एफडीआई को 100% इस सरकार ने खोला। उस समय 51% एफडीआई था, लेकिन 100% एफडीआई खोलने के बाद तमाम विदेशी कंपनियां देश के अंदर कारोबार करने आ गई। ये बात करते हैं स्वदेशी बचाओ, देश बचाओ के नारे की, और एक तरफ विदेशी कंपनियों को आमंत्रण दे रहे हैं कि हमारे बाजारों को निगल जाइए। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का और देश का छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी कहां सर्वाइव कर पाएगा? हम अडानी, अंबानी और विदेशी कंपनियों से कहां मुकाबला कर पाएंगे? हमारी दुकान के अंदर 2 लाख रुपए का सामान है, जबकि उनके शोरूम में 2.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का सामान है। वो कंपटीशन में हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यही व्यापारी का दर्द है जो ये सरकार सुनना नहीं चाहती। तो आप लोगों ने ये बातें सरकार तक पहुंचाई नहीं की? हम लोगों ने सैकड़ों बार फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल में मैं नेशनल सेक्रेटरी हूं। हमने जीएसटी काउंसिल में इन मांगों को रखा है, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। आज लाइसेंस लेना, ये कहते हैं कि लाइसेंस एकल खिड़की से बनता है। आप ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई कीजिए और तुरंत आपको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई करने के बाद भी दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और सुविधा शुल्क देना पड़ता है। उसके बाद भी बामुश्किल व्यापारी का लाइसेंस बन पाता है। इसीलिए व्यापारी आक्रोश में है। व्यापारी के पेट पर लात लग रही है। आज व्यापारी अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की हैसियत में नहीं है। व्यापारी देश का और प्रदेश का बहुत परेशान है और उसने निश्चय किया है कि 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। व्यापारी भी मौजूद है यहाँ पर, आम लोग भी मौजूद हैं।